ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। जय हो कार्तिक मास के ठाकुर जी की जय हो। आप सभी को कार्तिक महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए आज सुनते हैं कार्तिक महीने में सुनी जाने वाली गंगा जमुना दो बहनों की पौराणिक कथा। आइए चलिए सुनते हैं। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो। गंगा यमुना दो बहनें थीं। एक बार वह बहनें चली जा रही थी। चलते चलते रास्ते में खेत पड़े। जब वह वहां को जा रही थी तो यमुना की चुन्नी के से तिल के पेड़ में फंस गई। जब यमुना की चुन्नी तिल के पेड़ में फंस गई तो उसने अपनी बहन गंगा से कहा, हे बहन गंगा, मेरी चुन्नी तो तिल के पेड़ में उलझ गई है। फिर उसने उस पेड़ से निकाली। अब गंगा कहने लगी कि तिल के पेड़ में उलझने क्या, और तिल की चोरी का तो बड़ा ही दोष होगा तुम्हें। यमुना कहने लगी कि बहन अब क्या होगा। गंगा बोली कि अब तुझे किसी के यहाँ बर्तन मांजने पड़ेंगे। वह बोली अच्छा। उसे बहुत ही दुख हुआ। गंगा ने कहा बर्तन तो सारे मांज लेना, लेकिन काला तवा मत मांजना। उसने कहा अच्छा ठीक है। अब गंगा के कहने पर वह सबसे पूछने लगी कि कोई बर्तन साफ करवा लो, अपना बर्तन साफ करवा लो। सबने मना कर दिया। एक बुढ़िया ने कहा कि चल बेटी तू मेरे घर काम कर दिया करो। यमुना बोली अच्छा माता, काला तवा मैं नहीं मांजूंगी। अब यमुना बुढ़िया का सारा काम करती, काला तवा नहीं मांजती। बुढ़िया तो रोज कार्तिक नहाने चली जाया करती थी, वह पीछे से सारा काम कर दिया करती थी। बुढ़िया को सारा काम करा कराया मिल जाता था। अब बुढ़िया बहुत ही खुश होती थी। उसे एक दिन ध्यान आया कि मैं गंगा पे बुढ़िया के हाथ आटा भेजूंगी। वह बुढ़िया से कहने लगी कि दादी, आज मेरा भी आटा गंगा पर लेकर जाना। हाँ दादी, एक बात बताऊं, यदि गंगा हाथ पसार कर लेगी तो देना, यदि हाथ पसार कर नहीं लेगी तो मत देना। इस तरह से कहना, ले गंगा, तेरी बहन यमुना ने यह आटा दिया है। जब वह हाथ पसार कर आएगी तो मेहंदी लगी होगी, नथ बिछुए पहने होंगे, पूरा श्रृंगार करे होगी और छमछम करती आवेगी। बुढ़िया ने कहा अच्छा। जब बुढ़िया गंगा नहाने गई तो यमुना ने आटा दिया और वह ले गई। बुढ़िया ने वहां जाकर नहा धोकर पूजा पाठ किया। फिर उसके बाद घर के लिए चल दी। पर बुढ़िया गंगा को आटा देना भूल गई। रास्ते में जाकर उसे याद आया कि हाँ, मैं तो आटा देना ही भूल गई हूँ। एक काम तो उसने मुझे दिया था, वही मेरे घर का पूरा काम करती है और मैं उसका काम ही भूल गई। प्रिया लौट कर फिर गंगा गई। वहां पर जाकर उसने आवाज लगाकर कहा, ले गंगा, तेरी बहन यमुना ने तुझे आटा दिया है। वह एकदम छमछम करती, मेहंदी भरे हाथ, पूरा श्रृंगार किए हुए, बहुत सुंदर रूप में जगमगाती हुई आई और आकर हाथ से आटा उठाकर ले गई। बुढ़िया को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि मैं तो रोज पूजा करती हूँ, सारा कार्तिक नहाती हूँ, कभी भी हमारे हाथ से ऐसा सामान नहीं लिया। बुढ़िया जब घर पर पहुंची तो उसने पूछा, दादी, मेरा गुड़ आटा आपने गंगा को दे दिया? वह बोली हाँ, मैंने तो दे दिया। दादी, वह कैसे भेष में आई थी? बुढ़िया बोली, क्या बताऊं, बस वह तो बहुत ही सुंदर भेष में आई थी। गोरे गोरे हाथ थे, मांग भरा सिंदूर, मेहंदी भरे हाथ, हरी हरी चूड़ला, पैरों पायल नथ बिछुए और छमछम करती आई। और हमारा तो कभी भी सामान इस तरह नहीं लेकर गई है, वह तो हाथ पसार कर ले गई थी। वह बहुत खुश हुई और कहने लगी कि अच्छा दादी, वह मेरी बहन गंगा है, हम बहनें हैं गंगा और यमुना। एक बार हम चले जा रहे थे तो मेरी चुन्नी में तिल का पेड़ उलझ गया था, जिससे मुझे तिल की चोरी का दोष लग गया था। फिर गंगा ने मुझे बताया था कि तुझे तिल का दोष निवारण करने के लिए 1 वर्ष तक किसी के घर काम करना पड़ेगा। मैंने इसीलिए 1 वर्ष तक आपके घर में काम किया है। अब मैं जा रही हूँ। बुढ़िया को बड़ा ही दुख हुआ कि यह तो मुझे यमुना से काम कराकर पाप लगा है, पर बुढ़िया ने तो अनजाने में ही काम कराया था। बुढ़िया यमुना को जाने से रोकने लगी कि तू मेरे पास ही रह जा, पर वह कहाँ रुकती। वह यमुना में जाने लगी तो कहने लगी कि दादी, अब मेरा 1 साल का मैंने काम कर दिया, मेरा दोष उतर गया है और इससे आपको दोष नहीं लगेगा, बल्कि आपको तो मुक्ति ही मिलेगी, क्योंकि मैं आपके घर में रह रही थी, इसीलिए आपको मुक्ति मिल जाएगी।
जय हो गंगा मैया की, जय हो जमुना मैया की। आइए सुनते हैं लक्ष्मी जी की कहानी। एक साहूकार के बेटी की बहू नित नेम मंदिर जाती, पीपल सींचती और घर आकर गणेश जी का पूजन करती। एक दिन गणेश जी उसके सपने में आए, बोले मांग क्या मांगना चाहती। उसने कहा कि रिद्धि सिद्धि देओ और अटूट भंडार भरो। गणेश जी बोले कि कार्तिक में दीपावली पर घर घर को झाड़ बहार कर साफ सुथरा करना, धोना पोछना और पीपल के नीचे बैठकर भगवान गोपाल की माला फेरना, रात को रसोई बनाकर लक्ष्मी जी का पूजन करना, दीपक जलाकर रोशनी करना। लक्ष्मी जी को ना साहूकार के बेटे की बहू ने वैसा ही किया। रात को लक्ष्मी जी बिल्ली का वेश बनाकर आई, आकर रसोई का भोग लगाया, रोशनी देखी और बोली तू क्या चाहती है। साहूकार के बेटे की बहू बोली पीढ़े पर बैठो। लक्ष्मी जी बोली मैं आज तक किसी के पीढ़े पर नहीं बैठी, मैं तो आती हूँ जाती रहती हूँ। पर उसने कहा मेरे यहाँ तो आपको बैठना ही पड़ेगा। मेरे माँ बाप, भाई भतीजे, बेटे पोते, मेरे घी जमाई और कुटुंब कबीले वाले क्या जानेंगे कि इसके घर लक्ष्मी जी आई थी और इसलिए 100 पीढ़ी तक यहाँ रहो। लक्ष्मी जी बोली कि इतना समय तो बहुत होता है, कम करो। वह बोली 50 पीढ़ी तक, बोली 25 पीढ़ी, पर लक्ष्मी जी नहीं मानी। तब वह बोली कि मैं बाहर जाती हूँ, जब तक मैं ना आऊँ आप मत जाना, यहीं पर रहना। वो अपने पीहर जाकर रहने लगी, वापस घर आई नहीं। खूब धन हो गया, चारों तरफ कार व्यवहार होने लगा, घर में खूब आनंद ही आनंद हो गया। लक्ष्मी माता सब पर खुश रखना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जैसे साहूकार की बहू पर खुश हुई, वैसे इस कहानी को सुनने वाले, हुंकारा देने वाले और पढ़ने वाले पे भी अपनी जो है कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय लक्ष्मी माता की, जय हो लक्ष्मी माता की।